आज हमारे पास एक लेख है जिसका शीर्षक है आनापान ध्यान, द पाथ टू माइंडफुलनेस एंड इनर बैलेंस। अब देखिए, हम सब ने सुना है कि ध्यान से तनाव कम होता है, फोकस बढ़ता है। ये बातें तो आजकल बहुत आम हो गई हैं। लेकिन आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि आनापान क्या है, बल्कि ये पता लगाना है कि क्या सांस जैसी एक मामूली अनैच्छिक क्रिया वाकई हमारे दिमाग को रीवायर कर सकती है, या ये सिर्फ एक रिलैक्सेशन की ट्रिक है, या इसके पीछे कुछ और भी गहरा है। ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है, क्योंकि अगर ये सिर्फ रिलैक्स करने का एक तरीका है तो फिर तो इसके कई और भी विकल्प हैं। लेकिन ये लेख तर्क देता है कि ये उससे कई ज़्यादा है। ये मन को प्रशिक्षित करने की एक विधि है, और इस चर्चा में हम इसी के कैसे और क्यों की परतों को खोलेंगे। लेख की शुरुआत आनापान शब्द को समझाकर होती है। आना यानी भीतर आती सांस। और पान मतलब बाहर जाती सांस। हाँ, और पान यानी बाहर जाती सांस। बस अपनी स्वाभाविक सांस को उसके प्राकृतिक रूप में देखना, बिना उसे बदलने की कोशिश की, है ना। मुझे हमेशा से ये बात हैरान करती है, क्योंकि जैसे ही मैं अपनी सांस पर ध्यान देती हूँ, मैं उसे नियंत्रित करने लगती हूँ, मतलब गहरी धीमी करने की कोशिश। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि बस देखो, कुछ करो मत। बिल्कुल, और यहीं से प्रशिक्षण शुरू होता है। आपका मन नियंत्रण करना चाहता है और आप उसे बस साक्षी रहना सिखा रहे हैं। ये लेख साफ करता है कि आनापान का पहला और सबसे जरूरी काम मन को एकाग्र करना है, और इसीलिए इसे अक्सर विपश्यना जैसी जो गहरी ध्यान विधियां हैं, उनकी नींव माना जाता है। हाँ, उनकी नींव माना जाता है। आप मन की गहराइयों में तभी उतर सकते हैं जब आपके पास एक शांत और केंद्रित मन रूपी टॉर्च हो। आनापान उस टॉर्च को तैयार करता है। ठीक है, तो चलिए इस टॉर्च को तैयार करने की प्रक्रिया को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मानसिक लाभों की। लेख में जाहिर तौर पर एकाग्रता बढ़ाने का जिक्र है, लेकिन ये होता कैसे है? हमारा मन तो एक सेकंड भी नहीं टिकता। हाँ, उसे अक्सर मंकी माइंड या बंदर मन कहते हैं ना, जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। आनापान उस बंदर को एक ही डाल यानी आपकी सांस पर बार बार वापस लाने का अभ्यास है। जब आप बैठते हैं, आपका ध्यान सांस पर होता है। 2 सेकंड बाद मन किसी पुरानी बात या भविष्य की चिंता में चला जाता है। जैसे ही आपको याद आता है, आप बिना किसी झुंझलाहट के उसे वापस सांस पर ले आते हैं। हर बार जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने दिमाग में एक न्यूरल पाथवे को मजबूत कर रहे होते हैं। अच्छा, ये जिम में एक रेप लगाने जैसा है। ये जिम वाली बात दिलचस्प है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एकाग्रता कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं, बल्कि एक मानसिक मांसपेशी है जिसे प्रशिक्षित किया जा सकता है। बिल्कुल। लेख में छात्रों और पेशेवरों के लिए इसके फायदे की बात कही गई है, और मैं समझ सकती हूँ क्यों। लेकिन इसका स्मरण शक्ति यानी मेमोरी से क्या सीधा संबंध है? ये एक चेन रिएक्शन की तरह है, लेकिन लेख इसमें एक और गहरी बात जोड़ता है। अच्छा, यह सिर्फ जानकारी को बेहतर ढंग से दर्ज करने के बारे में नहीं है, यह हमारे दिमाग को गैर जरूरी जानकारी को फिल्टर करने के लिए भी प्रशिक्षित करता है। जब मन शांत और केंद्रित होता है तो वह सिग्नल और शोर के बीच का फर्क बेहतर ढंग से समझता है। मतलब आपको सिर्फ ज्यादा याद नहीं रहता, बल्कि आपको सही चीजें ज्यादा याद रहती हैं। आपका दिमाग फालतू की मानसिक बकवास को पृष्ठभूमि में रखना सीख जाता है। वाह, ये तो बहुत ही शक्तिशाली विचार है। ये सिर्फ रटना नहीं, बल्कि बुद्धिमानी से जानकारी को प्रोसेस करना है। अच्छा, एकाग्रता के अलावा लेख में मन की शांति और स्पष्टता की भी बात की गई है। हम सब शांति चाहते हैं, लेकिन ये आती कैसे है? हमारा मन तो हमेशा अतीत के पछतावों और भविष्य की चिंताओं के बीच एक पेंडुलम की तरह झूलता रहता है। और आनापान उस पेंडुलम को पकड़कर वर्तमान क्षण में स्थिर कर देता है। जब आप अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप ना तो अतीत में हो सकते हैं, ना भविष्य में। आप ठीक अभी और यहाँ होते हैं। और जब विचारों का ये कोलाहल शांत होता है, तब मानसिक स्पष्टता जन्म लेती है। लेखक के अनुसार इससे निर्णय लेने की क्षमता में जबरदस्त सुधार होता है। कैसे? क्या इसका कोई उदाहरण है? हाँ, मान लीजिए आपको एक मुश्किल व्यावसायिक निर्णय लेना है। आपका मन 10 अलग-अलग डर दिखा रहा है। अगर ये गलत हो गया तो? लोग क्या कहेंगे? कहीं नुकसान न हो जाए? ये सब शोर है। आनापान का अभ्यास आपको इन भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से एक कदम पीछे हटने में मदद करता है। आप स्थिति को जैसी है वैसी देख पाते हैं, न कि अपने डरों के चश्मे से। तो आप ज्यादा तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निर्णय ले पाते हैं। बिल्कुल। यह सिर्फ अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं है, ये ज्यादा प्रभावी ढंग से सोचने के बारे में है। ये तो हुई मन को साधने
और उसे स्पष्ट करने की बात, जो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन हमारे इमोशंस का क्या? गुस्सा, तनाव, चिंता, ये चीजें तो और भी ज्यादा अनियंत्रित महसूस होती हैं। क्या नाक के नीचे हवा को महसूस करना पेट में उठ रही चिंता की गांठ को खोल सकता है? ये कनेक्शन थोड़ा दूर का लगता है। ये सवाल बहुत स्वाभाविक है, लेकिन कनेक्शन बहुत सीधा और वैज्ञानिक है। लेख में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के सक्रिय होने का उल्लेख है। अच्छा। इसे सरल शब्दों में समझते हैं। हमारा शरीर ज्यादातर फाइट या फ्लाइट मोड में रहता है, हमेशा एक अनजाने खतरे के लिए तैयार। हाँ, इसमें हमारी सांसें तेज और उथली होती हैं और तनाव वाले हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल का स्तर बढ़ा रहता है। और जब हम सचेत होकर अपनी सांसों को शांत और लयबद्ध होता हुआ देखते हैं, तो हम शरीर को एक सिग्नल भेजते हैं कि सब सुरक्षित है। ये फाइट या फ्लाइट स्विच को बंद करके रेस्ट और डाइजेस्ट मोड को चालू कर देता है। अच्छा, मतलब ये शरीर का प्राकृतिक हीलिंग और रिलैक्सेशन मोड है। बिल्कुल, ये कोई मनोवैज्ञानिक चाल नहीं है, ये एक शारीरिक बदलाव है। आपके दिल की धड़कन धीमी होती है, मांसपेशियां शिथिल होती हैं और कॉर्टिसोल का स्तर स्वाभाविक रूप से नीचे आने लगता है। ये तो तनाव और चिंता की बात हुई, पर क्रोध का क्या? गुस्से में तो इंसान की सोचने समझने की शक्ति ही चली जाती है। उस पल में सांस पर ध्यान देना, क्या ये व्यावहारिक है? मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। स्रोत इस चुनौती के बारे में कुछ बताता है? बिल्कुल, और लेख ये नहीं कहता कि ये कोई जादुई बटन है जिसे दबाते ही गुस्सा गायब हो जाएगा। नहीं, ये एक कौशल है जिसे समय के साथ विकसित करना पड़ता है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब गुस्सा आता है तो सांसें कैसे फूलने लगती हैं? हाँ, बहुत तेज हो जाती हैं। अभ्यास के द्वारा आप अपनी प्रतिक्रिया और अपनी सांस के बीच के इस ऑटोमेटिक कनेक्शन को पहचानने लगते हैं। शुरुआत में आपको गुस्सा आने के बाद याद आएगा कि ओह, मेरी सांस तेज हो गई थी। धीरे धीरे आप उस आवेग के उठने के साथ ही उसे पहचानने लगते हैं। तो ये उस प्रतिक्रिया और एक्शन के बीच एक छोटी सी जगह बनाने जैसा है। एकदम सही, और उस छोटी सी जगह में ही सारी आजादी है। आप रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड करना चुन सकते हैं। लेख में इसके लिए एक बहुत सुंदर शब्द इस्तेमाल हुआ है, समता, यानी इक्वानिमिटी। समता? हाँ, इसका मतलब सिर्फ शांत रहना नहीं है। इसका मतलब है जीवन के उतार चढ़ाव में विचलित हुए बिना संतुलन बनाए रखना। न तो सफलता से बहुत ज्यादा उत्साहित होना, न ही विफलता से पूरी तरह टूट जाना। ये तो बहुत ऊंची अवस्था लगती है। लेकिन इसकी शुरुआत सांस को देखने से ही होती है। जब आप देखते हैं कि सांस आती है और चली जाती है, सुखद संवेदना आती है और चली जाती है, दुखद संवेदना आती है और चली जाती है, तो आप जीवन के हर अनुभव को इसी अनित्य स्वभाव से देखना सीख जाते हैं। लेख में ये भी बताया गया है कि पैनिक अटैक या तीव्र घबराहट के क्षणों में सिर्फ कुछ मिनट का आनापान भी तुरंत राहत दे सकता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि यह आपके ध्यान को काल्पनिक डर से हटाकर शरीर की एक ठोस वास्तविक संवेदना पर ले आता है। तो मन शांत हुआ, भावनाएं संतुलित हुईं और इसका असर हमारे शरीर पर भी पड़ता है। ये अब मुझे ज्यादा तार्किक लग रहा है। मन और शरीर जुड़े हुए हैं। अगर एक शांत होता है तो दूसरा भी होगा। हाँ, वे एक ही सिस्टम के दो पहलू हैं। लेख में कई शारीरिक लाभों का जिक्र है। सबसे पहला और स्पष्ट है मांसपेशियों के तनाव में कमी। हम दिन भर अनजाने में अपने कंधे, जबड़े और गर्दन को भींच कर रखते हैं। आनापान उस तनाव को रिलीज करता है। और नींद, आजकल अनिद्रा एक बहुत बड़ी समस्या है। अनिद्रा का सबसे बड़ा कारण है रात में विचारों का न रुकना, जिसे रूमिनेशन कहते हैं। हाँ, दिमाग चलता रहता है। आप बिस्तर पर लेटे हैं, पर दिमाग अगले दिन की मीटिंग या किसी पुरानी बहस में उलझा हुआ है। सोने से पहले 10-15 मिनट का आनापान अभ्यास उस मानसिक शोर को कम करता है, जिससे शरीर और मन को नींद की अवस्था में जाने में मदद मिलती है। तो नींद की गुणवत्ता में भी सुधार होता है? बहुत सुधार देखा गया है। लगती है कुछ न करके ऊर्जा कैसे बढ़ सकती है? ये एक बेहतरीन सवाल है। इसे ऐसे समझिए, आपके फोन के बैकग्राउंड में 50 ऐप्स खुले हुए हैं जो लगातार बैटरी खा रहे हैं। जब आप उन सब को बंद कर लेते हैं तो बैटरी अपने आप ज्यादा देर चलती है ना? हाँ, बिल्कुल। हमारा दिमाग भी वैसा ही है। जब वो लगातार चिंता करने, योजना बनाने, पछताने में व्यस्त रहता है तो उसमें बहुत ज्यादा मानसिक ऊर्जा खर्च होती है। ध्यान उस अनावश्यक बैकग्राउंड प्रोसेसिंग को बंद कर देता है, तो ऊर्जा बचती है। आपकी ऊर्जा बचती है। इसलिए दिन के अंत में आप कम थका हुआ और ज्यादा तरोताजा महसूस करते हैं। ठीक है, तो हमने मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक सतहों को छू लिया है,
लेकिन मुझे लगता है कि इस अभ्यास का असली उद्देश्य इससे भी गहरा है। लेख में इसे विपश्यना के आधार के रूप में बताया गया है। क्या हम इस पर थोड़ी और बात कर सकते हैं? हमने जो भी लाभ गिने, एकाग्रता, शांति, स्वास्थ्य, वो सब इस यात्रा के सुखद साइड इफेक्ट्स हैं। अच्छा। असली मकसद आत्मज्ञान है। विपश्यना का अर्थ है विशेष रूप से देखना, अपने मन और शरीर की सच्चाई को। बिना किसी मिलावट के, जैसा है वैसा देखना। लेकिन ये देखने के लिए तो एक बहुत तेज और स्थिर मन चाहिए। बिल्कुल। एक भटका हुआ अशांत मन सच्चाई को नहीं देख सकता। वो उसे अपनी पसंद नापसंद के रंगों में रंग देगा। आनापान उस मन को एक लेजर की तरह तेज और केंद्रित बनाता है। यह उस वैज्ञानिक के लिए माइक्रोस्कोप को साफ करने और फोकस करने जैसा है, जो एक कोशिका का अध्ययन करना चाहता है। आनापान के अभ्यास से जब मन इतना सध जाता है कि वह सांस जैसी सूक्ष्म संवेदना पर टिक सके, तब वह शरीर में होने वाली अन्य संवेदनाओं और मन में उठने वाले विचारों को भी उसी स्पष्टता से देख सकता है। और यहीं से आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस की शुरुआत होती है। हाँ, आप ये देखना शुरू करते हैं कि कोई विचार कैसे उठता है, थोड़ी देर रहता है और फिर चला जाता है। कोई भावना कैसे पैदा होती है, तीव्र होती है और फिर विलीन हो जाती है। आप अपने ही मन के एक अनजान यात्री से एक जागरूक पर्यवेक्षक बन जाते हैं। आप ये समझते हैं कि आप अपने विचार नहीं हैं। आप उन विचारों को देखने वाले हैं। ये समझ ही आपको क्रोध, भय और आसक्ति की पकड़ से धीरे धीरे मुक्त करती है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? अगर किसी को एक बात याद रखनी हो तो वो क्या होगी? मेरे लिए ये विचार सबसे शक्तिशाली है कि ये एक सार्वभौमिक और लोकतांत्रिक तकनीक है। जैसा कि लेख में कहा गया है, इसे कोई भी कहीं भी कर सकता है। इसके लिए किसी विश्वास या विचारधारा की जरूरत नहीं है। आपकी सांस आपके पास हमेशा है। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है। क्या सिर्फ इसके बारे में जानना या बात करना काफी है? इस पर लेख का रुख बहुत स्पष्ट है। निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी ही कुंजी है कि जिम जाने जैसा है। आप एक दिन में 6 पैक एब्स की उम्मीद नहीं कर सकते। सही बात है। इसी तरह कभी कभार 10 मिनट ध्यान करने से गहरे बदलाव की उम्मीद करना व्यर्थ है। ये एक बहुत जरूरी चेतावनी है, क्योंकि हम अक्सर त्वरित समाधान चाहते हैं। और ये कोई त्वरित समाधान नहीं है, ये एक धीमा सतत अभ्यास है। लेख में प्रतिदिन सुबह और शाम 10-15 मिनट के अभ्यास का सुझाव दिया गया है, क्योंकि असली बदलाव जानकारी से नहीं, नियमित अभ्यास से आता है। आप मन की पुरानी आदतों को नई आदतों से बदल रहे हैं। हाँ, और इसमें समय और धैर्य लगता है। आज के इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि सांसों पर ध्यान देने जैसी एक सरल सी क्रिया के कितने गहरे और बहुआयामी प्रभाव हो सकते हैं। यह सिर्फ रिलैक्स करने की तकनीक नहीं है, ये मन को साधने, भावनाओं को संतुलित करने और अंततः खुद को बेहतर तरीके से जानने का एक वैज्ञानिक और सुलभ जरिया है। इस पूरी चर्चा में हमने सीखा कि कैसे आनापान हमें अपनी सांसों का साक्षी बनना सिखाता है, बिना उसे अच्छा या बुरा कहे, बिना उसे बदलने की कोशिश किए, बस देखना। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर हम इसी साक्षी भाव को, इसी नॉन जजमेंटल अवेयरनेस को दिन भर अपने विचारों और अपनी भावनाओं पर भी लागू करना शुरू कर दें, तो हम अपने मन के काम करने के तरीके के बारे में और क्या-क्या नई और आश्चर्यजनक बातें खोज सकते हैं।